हनुमान निजासन पर विराजिए कृपा सिंधु भगवान। जय बोलो सीताराम की जय हो। उस समय देवता नाग किन्नर और दिव्यपाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनात हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुख सुनाए और दुखों के नाशक आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। गंगोनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुए मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को कंधे से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रम में सब स्वतंत्रता के साथ योग यज्ञ और तप करने लगे। यह श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार जब कोल बिलो ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवोनिधिया उसके घर ही पर आ गई हो। वे दोनों में कंदमूल फल और भर कर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हो। उसमें से जो दोनों भाइयों को पहले से देख चुके हैं उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानव चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर उत्कील है और नेत्रों पुलकित है और नेत्रों में श्रुओं के बाढ़ आ रही है। श्री रामचंद्र जी ने उस सबको प्रेम से मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। बार बार प्रभु रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनती वचन कहते हैं। हे नाथ, प्रभु आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनात हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य में आपका शुभ आगमन हुआ है। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए हैं। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया है। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋषियों में आप सुखी रहिएगा। ऋतुओं में सुखी रहिएगा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, स्पर्श, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बिहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और खो दरे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। यहाँ वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलावेंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखावेंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है। देव करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी दिलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनाते हैं। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता समेत वन में निवास करने लगे।
जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से मंगलदायक हो गया। अरे। अनेकों प्रकार से वृक्ष फूलने और फलते हैं अरे। और उन पर सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन नंदनवन को छोड़कर आए अरे। हो। भौरों की पत्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती है और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधी हवा चलती रहती है। अरे। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी छवि को देखकर पशुओं को समूह विशेष आनंदनीय होते हैं। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन है सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य पुण्यमयी नदियाँ, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी बढ़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान है और हिमालय आदि जितने पर्वत है सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदनीय है, उसके मन में सुख समाता नहीं क्योंकि उसने बिना परिश्रम के बहुत बड़ी बढ़ाई पा ली है। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बैल, वृक्ष, तृण, अंकुरादि की सभी जातियां पुण्य की राशि है और अन्य हे देवता दिन रात ऐसा करते हैं। आँखों वाले श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अक्षत, पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यो सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उनकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है, क्षीर सागर त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हो वे भी नहीं कह सकते। उसे भला ही मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मी जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। लक्ष्मण जी उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और उसके ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी सप्रेम भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं आती। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्या पूरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती है जैसे चकोर कुमारी चकोर चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती है जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वह हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मुर्ग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनके अमृत के समान लगता है। स्वामी को सात सुंदर सारथी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिसके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाता है। उनको
भोग विलास मोहित कर सकते हैं। अरे श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं। अरे उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। अरे सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही रहते थे। अरे भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। अरे जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं अरे तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। अरे माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भावों को याद करते हैं। अरे कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, अरे किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। अरे श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। अरे जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। अरे तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुलों को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं। अरे जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। अरे लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पूर्ण कुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। अरे प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मी जी कैसे संभाल रखते हैं, अरे जैसे फल के नेत्रों के गोल कोलू। अरे इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं अरे जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। अरे पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुख पूर्वक मन में निवास कर रहे हैं। अरे तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अरे अब जिस तरह सुमंद्र अयोध्या में आए हैं अरे वह कथा सुनो। अरे जय बोलो सीताराम की जय हो।